अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस वक्त कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ इलाकों में हम देखते हैं कि बिजली, पानी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से आवाम एहतजाज करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। मगर पिछले हफ्ते भर से हम देख रहे हैं कि मलीर का इलाका इस हवाले से खासा हाईलाइट है। मलीर काला बोर्ड से लेकर मलीर 15 तक पिछले हफ्ते में सिर्फ ये रोड एहतजाज करने वालों ने 4 दफ़ा बंद किया है। आखिर क्यों पूरे कराची में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं? जो नेशनल हाईवे जाने वाला मलीर से रोड है वो रोज़ाना क्यों बंद किया जा रहा है? और आज भी एक बड़ी तादाद मलीर जी एरिया के रिहायशियों की सरापा एहतजाज है और एक बार फिर वो जो मरकज़ी सड़क है उसे बंद करने की बातें कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों सड़क बंद करना चाहते हैं, इनके मसाइल क्या हैं और वो मसाइल कब हल होंगे, ये सब कुछ आज अपने इस शो में आपको। इंजीनियर को आए वो उसको ये नहीं पता प्लेट कहाँ लगी हुई है, वो यहाँ बैठ के सिर्फ तनख्वाह लेगा। ये जो भागा है अभी, ये भागा नहीं है हुसैन से। कल वो कह रहा मुझे यही नहीं पता कि प्लेट कहाँ लगी है, बैठ के करके प्लेट दो प्लेट वॉल के आगे प्लेट लगा के आगे का पानी बंद किया। वो कह रहे हैं 20 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। 20 लाख रुपए आपसे मांग रहे हैं? महीना दे रहे हैं, पानी बंद करना वाटर बोर्ड वाले ले रहे हैं। कौन लेगा? अच्छा, वो टैंकर वाले? टैंकर नहीं, ये जो गाड़ी वाले। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ इलाका कौन? एक आदमी करके बात करेगा। ये मलीर जी एरिया की बात हो रही है। यहाँ पर पिछले 15 साल से हमने पानी नहीं देखा। 25 साल हो गए, मतलब एक नस्ल हमारी गुजर गई। 25 साल से हमने पानी वहाँ नहीं देखा। हमारी कोई 1100 घर है, 1100 घर के एतराफ में पानी भरपूर भरा पड़ा हुआ है, जो कि बेच रहे हैं 50 रुपए फी गैलन के हिसाब से। तो जी एरिया वाले क्या लावारिस है वहाँ पर? तो आरओ कर रहे होंगे? आरओ नहीं, मीठा पानी बेच रहे हैं, मीठा पानी बेच रहे हैं। पकड़ लिया उन्हें? हमने पकड़ा है, उनसे बात करी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने लाइन को वाटर बोर्ड वालों ने बंद करी है स्पेशली, और वहाँ प्लेट लगी हुई है। अब इनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं पता। हम उन प्लेटों की निशानदेही करने के लिए तैयार हैं। खुदारा उन प्लेटों को निकाल के कनेक्शन करें ताकि जी एरिया को पानी मिला जाए। अच्छा, पानी का बिल आता है? पानी का बिल आता है ना? जी जी बिल्कुल आ रहा है। तो अच्छा ये बताएं, अब आप लोग सारे टाउन में आए तो यहाँ पर चेयरमैन साहब से मुलाकात? चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है। अभी वो गाड़ी लेके भागे हैं यहाँ से। उनको हमने बात करने की बहुत कोशिश करी है। फिलहाल उन्होंने झूठ बोला कि यहाँ कोई नहीं है। जब हम लोग इधर उधर हुए हैं तो वो गाड़ी लेके ऐसे निकले जैसे कोई चोर निकला। आप लोग पीछे लगे। अच्छा, जुबैर यहाँ पर मौजूद है? जी, जो इस सारे मामले को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जुबैर, मामला है क्या? देखिए, मामला ये आपके सामने कोई डगी छुपी नहीं है। अब से कबल 30 सालों से ये मामला हमारी किस्म में चलते आ रहा है। अच्छा, हमें समझ में नहीं आती, इर्द गिर्द लाइनें डल जाती हैं। हम महरूम रहते। 2008 के अंदर हमारे जीरे के लिए बिलखुसूस एक फंड जारी होता है, जो कि जीरे के लाइन फाइन बेकरी टोकन हिसाब से बिछाई जाती है। काला बोर्ड से अंदर दाखिल होंगे, वहाँ से बिछाई जाती है। लेकिन रास्ते में तमाम लोगों ने उस पर छन्नी करा और हमारा फिर हक मार दिया। वो कौन लोग हैं? वो रास्ते की उस एरिया के लोग हैं, फाइन बेकरी के अपोजिट जो लोग हैं, जिसको जहाँ मिला। देखिए, एक चीज़ हमारे लिए जारी हुई है, तो हमारे लिए ये ना 24,000 से ज़्यादा की आबादी है इस एरिया के अंदर। 1100 से ज़ायद मकान है। 6 से 7 लाख रुपए की बोरिंग मिलके कराते हैं। जलालत अलग करते हैं, दिन में चला रहा है कोई, रात में चला रहा है कोई, शाम में चला रहा है। चला आप लोगों की बोरिंग 400 पे चली गई। 400 नहीं, कम से कम 600 700 चलेंगे। आप आए, आपकी कैमरे की आग उसको महफूज करेंगे। आप खुद देखें, हम आपको जगह जगह लेके चलेंगे। जीरे के मुख्तलिफ डिफरेंट पॉइंट्स पर आप 6 से 7 वाल नफ्स हैं, ऐसे पॉइंट पे वाल लगाए हुए हैं जिससे घर की कोई बेल लगी हुई है, कोई पंखे का बटन है। इस तरह की निज़ाम है। हमारी जमा पूंजी उस पर लग चुकी है। हमारी सैलरी का 70% पानी पे लगता है, क्योंकि बिजली वालों ने जुल्म ढाया हुआ है। कर्ज़ों में आए थे हम। इस पानी की बोरिंग के लिए कर्जे करते हैं। अपने जमा पूंजी, अपने भाइयों की शादी के मामला, जितने पैसे हैं वो सब इस पर खर्च करते हैं। दिन भर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। 24,000 की आबादी 30,000 में मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन सर्कुलेट कर रही है। लाजमी बात है, मेरिट हो रही है हमारी, जो हमारी सोसाइटीज़ में लोग हैं। लाजमी बात है, अब लाजी 30 साल हो गया है कराची वाटर बोर्ड के पास हुसैन शेख जो इनके एक्सीएन है, एक साल कबल उन्होंने ओहदा संभाला था। वो जब ये ना नहीं आए थे तो हमने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने हमें यकीन दिया नहीं कर दी, हो जाएगा। करते करते 1 साल हो गया भाई। कंटोनमेंट में यकीन दिया नहीं कराई थी। ये हुसैन शेख जो वाटर बोर्ड के हैं, जो एक्सीएन ने कल भी रिसेंटली में यहाँ पर आया, तो उन्होंने फिर भी लारे लपेट दिए। आप डायरेक्ट तो वाटर बोर्ड से आप नहीं शिकायत करते हैं, आप करते हैं बल्दियाती निज़ाम में, आप अपने चेयरमैन से करते हैं। देखिए, चेयरमैन कौन है आपके? देखिए, चेयरमैन UC4 के सर करीम बख्श, टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान है और वाइस चेयरमैन मलिकुद्दीन है। देखिए, वो हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल ताउन करने की यकीनन उन्होंने
कराइए, वो कर रहे थे। कल भी हमारी उनसे मुलाकात थी, वो खुद हमारे साथ वाटर बोर्ड के एक्सचेंज के पास आए और उन्होंने आने के बाद उनको ये कहा कि 10 इंच की हमें जीरे के लिए लाइन दो। तो उन्होंने वाइस चेयरमैन की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, मतलब उनका हमें नजर आ गई थी मसला उन दोनों का, हम इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है, हम हमें काम कर रहे थे। वाइस चेयरमैन ने उनको ये कहा कि आप हमें 10 इंच की लाइन दें, बाकी काम हमारा है, हम अपने फंड से काम करा देंगे। उन्होंने उस पर भी आमादा नहीं करा, नहीं 10 इंच की लाइन पर नहीं है, कोई फंड नहीं है, जो फंड थे खत्म हो चुके हैं। कौन से फंड आएंगे सर? आपकी सैलरीज के सारे फंड आ रहे हैं, आपके एसीज के अंदर अभी देखिए हम गए अंदर, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लेकिन बंदा कोई नहीं है। फिर हम वहाँ गए अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कराची वाटर बोर्ड के, तो वो गाड़ी स्टार्ट करते और हमारा 9-11 हो जाते हैं यहाँ से। हम क्या करने के लिए? आपने मुतालबे, आप सैलरीज के लिए आ रहे हैं टाइम पे, हर काम के लिए टाइम पे आ रहे हैं। जब आवाम अपने हक का मुतालबा करने के लिए आपके बिटवीन आती है तो आप भागने की करते हैं। आप जी एरिया में रहती हैं मैडम? जी एरिया में रहती। क्या जी एरिया की हालत है इस वक्त? सर बहुत बुरी है, ना पानी है ना बिजली है। गैस के लिए भी हमने इतने धक्के खाए, अल्लाह का शुक्र है अब गैस आ गया। लेकिन जी, और अपना ही पानी खरीदने के लिए गधा गाड़ी वालों के पीछे पीछे भाग रहे हैं और 15 दिन से ज़्यादा हो गए, अब तो गधा गाड़ी वाले भी नहीं आ रहे। इतना पानी को लेके हम लोग परेशान हैं। बोरिंग का पानी केमिकल डाल के जो मीठा किया जा रहा है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसकी बुरी हालत है। अभी जैसे जुबैर भाई ने कहा कि हमारी सैलरियों का 70% बोरिंग में चला जाता है। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी सेहत दे, ये ऐसे ही कमाने वाला रखे। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं जेवर कभी अंगूठी बेच रही हूँ, कभी जहेज की। जी, मैंने अंगूठी बेची, फिर मैंने अपनी अम्मी की तरफ से मुझे सेट मिला था शादी में, मैंने वो भी बेचा। वो बोरिंग, उससे बोरिंग कराई। अभी मुझे बोरिंग कराए हुए साल ही हुआ है, फिर पानी से लोगे। अब बताइए क्या बेचें? बच्चे बेच दें या खुद को बेच दें? अब पानी के लिए आए हैं तो ऑफिसर गायब है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कितने धक्के खाए, हमें तो समझ नहीं आता। जी एरिया की चंद गलियां ही क्यों ऐसी हैं जिसमें पानी नहीं आता? जी एरिया की कुछ गलियां, कुछ घर हैं जहाँ पानी आता है, हम लोगों के लिए पानी क्यों बंद है? सर हमें से चलो कुछ ना करो, जवाब तो दो, बैठ के बात तो करो। हमारी बात सर सुनते ही नहीं है, सुन के जवाब तो दें कुछ कि क्यों नहीं है पानी, और हमारे लिए ही क्यों, चंद गलियों के लिए क्यों नहीं है पानी? और शीश महल में इतना पानी है कि उनके बच्चे नंगे बिलोची ऐसे नहा रहे हैं, फेंक रहे हैं। उधर तो मीटर भी नहीं है और पानी एट अ टाइम, पानी बिजली पानी बहा रहे हैं वो लोग। वो जो पानी वहाँ जाया हो रहा है उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं आता। सर पानी ही नहीं आता, पानी ही नहीं आता। अब आप इनसे ये पूछे क्या बेचे, क्या बेचे? मुझे ये बताएं, आपने लास्ट टाइम बोरिंग कब करवाई थी? पिछले साल कराई, अप्रैल में। कितने पैसे लगे थे? सर 3.5 लाख की बोरिंग कराई थी, उसमें मेरे 6 घर मिले थे। कुछ लोगों ने सैलरी, सर मेरा आया था 50,676 रुपए का हिस्सा आया था। याद है आपको? जी। तो कैसे अदा किया था आपने? सर मैंने अपनी अंगूठी बेची थी जो मुझे बरी में मिली थी। मेरा शौहर चला गया तो उसकी निशानियां भी बेचनी पड़ रही हैं मुझे। अब बताइए क्या करें? सिलाई करते हैं, लाइट होगी तो सिलाई करेंगे ना सर, सिलाई करके घर चलाना पड़ता है। लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। इतनी तो इन लोगों ने जलालत करी हुई, इन लोगों को शर्म नहीं आती है बेगैरतों को। यहाँ बैठे हुए एसी में हमें देखा भाग, अरे औरतों से डर के भाग गए, औरतों से। आदमी तो बाद में जाते, पहले तो हम औरतें ही गए थे बात करने, क्यों भाग गए? बैठते ना, सुनते ना हमारी परेशानी, देखे ना, सुने ना हमारी परेशानी। अपना तो इन लोगों ने इतना बना रखा है, हम गरीबों की भी तो सुन ले। डाला था बल्दियाती इंतखाबात? क्यों नहीं डाला था भाई? ये नहीं पूछ रहा किसको डाला था, जिनको डाला था वो सुनते हैं आपकी? नहीं, वही भाग गए। सर 2 साल तो सेक्टरों के चक्कर लगाए हमने, लोग मजाक बनाते थे, हंसते थे, हमें देख के हंसते थे। हाँ, पानी आएगा मीठा। हाँ सर, वो भी बेइज्जतियां हमने बर्दाश्त करी। क्यों कि यार क्या करें? ताने मारते हैं सर पानी के लिए। वही तो बच्चे भी यहाँ पे खड़े हुए मैं देख रहा हूँ, बच्चे इस गर्मी के अंदर, एक तो बिजली ना हो, ऊपर से पानी भी ना हो, 4-4-5 20 साल की मेरी बेटी है, वो ये कहती है मीठे पानी की लाइन में कैसे आता है। उसने आज तक देखा, उसको मालूम ही नहीं है। उसने बोरिंग देखी है आँख खुलते ही। बकरीद से अभी चांद रात वाले दिन हमने 50,000 रुपए लगाए, 50,000 रुपए लगवाए, बोर में पानी नहीं आ रहा था, तार बदलवाया, रस्सा बदलवाया, फिर बोरिंग वाले के नखरे अलग हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब 5,000 रुपए उसको एडवांस के दिए हुए, वो 2 दिन से कह रहा है मैं मशीन ला रहा हूँ। 90 फीट के वो जो है हमसे 70,000 रुपए मांग रहा है। 32-33,000 रुपए मेरे मियाँ की सैलरी है। 70,000 कहाँ से लाएंगे आप बताएं। अच्छा, अगर पानी खरीदते हैं, जैसे मीठा पानी पीने का खरीदा, खाना बनाने का खरीदा, वो कितने का आ रहा है? 50 रुपए का गैलन है। वो भी पीछे भागना पड़ता है।
वो भी 50 रुपए का गैलन है। कहाँ से 50 गैस बिजली वाले ही नहीं छोड़े हमारे पास कुछ, तो हम अपने और खर्चे हम कहाँ से करेंगे? कहाँ से महंगी महंगी बोरिंग कराएं? कहाँ से? अब बैठे हमारे सामने, हमारे कम से कम अरसा बताएं कि हम कितने अरसे में आपको पानी दे देंगे जी एरिया में। ऐसा किया गया जी एरिया वालों ने? काम ना करें, यही कसूर है कि हम जी एरिया यही तो समझ में आता है क्या कसूर है? सर मैं एक बात बताऊं आपको कि एक मिनट, अब पानी क्यों नहीं आ रहा, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। पहले जो घरा गाड़ी माफिया जो पानी बेचने आता था वो बेचता था 35 रुपए का कैन, उसने एकदम कर दिया 50 रुपए का। मैंने बोला भाई आपने 15 रुपए क्यों बढ़ा दिए? उन्होंने बोला इनका मुंह बंद करना है। अगर हाँ इनको हम भत्ता देते हैं वाटर बोर्ड वालों का और तमाम जितने भी वहाँ साहिब इक़्तिदार हैं सबका, हम सबको हिस्सा देते हैं। और आप जितनी भी जद्दोजहद कर लें मीठा पानी की आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़ी रकम हम उनको दे रहे हैं। कितनी बड़ी है? 20 लाख 22 लाख। तो 20 लाख जब आप लोगों ने 2-2 लाख की बोरिंग कराई हुई, चले आप लोग इनको हमने यहाँ तक ऑफर की कि फी घर 10,000 5,000 8,000 जितना खर्चा आ रहा है हम देने के लिए तैयार हैं। आप हैं अभी फंड नहीं है, पानी नहीं है, कहाँ से आएगा? अब हम आपको पानी दे देंगे तो पिछला पानी रुक जाएगा, अभी K4 पे काम चल रहा है, यानी टाइम टोटल। अब आप ये हमारे साथ चलें शीश महल पे, वहाँ इतना पानी है कि जब वो घर गाड़ियाँ भर जाती हैं वो पाइप ऐसी रोड पे छोड़ देते हैं, यानी वहाँ दिल नहीं चलेगा देख के। वो अच्छा वो खुला घर गाड़ी वाला फटे कपड़े पहन के हमसे बोल रहे जितना एहतजाज कर लो बेटा पानी नहीं आएगा, हम उनका मुँह बंद कर रहे हैं। तो क्या बोले हम यहाँ पे आए तो ये बात कर, अच्छा यहाँ पर आए तो ये भाग जाते हैं, आपके सामने भागे क्यों? ये चोर हैं, ये बदतखोर हैं। अगर सही है, अंदर कोई बैठा हुआ है? अंदर सब अंदर बैठ के आए, बात हुई आपकी? कोई था नहीं, कुर्सियां थी, मेज थी, कोई भाई कल हमारी अंदर बात हुई थी हुसैन शेख साहब से, तो इतने नाहेल इदारा है, कह रहे हैं मुझे तो यही नहीं पता प्लेट डली हुई है। मेरा सवाल मीडिया के जरिए उनसे ये है कि आपकी जब तनख्वाह आती है, जो पैसे लेते हो तो उसका पता होता है, या वो भी कोई आके बताता है कि यार आपको तनख्वाह आ गई है जाके हजरत ले लो? उनको ये नहीं पता। उनके साथ जो नाहेल लोग बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता। हमारे सामने उसने बोला कि एक फाइल निकाल दो, तो उसको फाइल नहीं मिल रही है। ये इदारा है, तो इस इदारे के जो जुल्म के तले हम लोग पिस रहे हैं। हमने कल सारी बात करी, इनको पता था कि आज हम लोग आएंगे, तो इस वजह से आज ये लोग गायब हैं, यहाँ से भागे हुए। ये अभी हजरत यहाँ से फरार हुए, ये कौन थे? ये सब इसी डिपार्ट के बंदे थे, गेट अंदर लॉक करके, हाँ अंदर लॉक करके बैठे हुए थे। जब गेट खोले, ये वर्किंग आवर्स हैं, इसमें खाली होना नहीं चाहिए, अंदर अफसरान को बैठना चाहिए और लोगों को जवाब देना। चले आज जरा देखें अंदर सूरत हाल है क्या। तो करवा दे। मैं अपना ऑफिस जा रहा हूँ। तो मेरे भाई कहाँ हैं? आप कहाँ होते हैं ये तो बता दें। आप वाटर बोर्ड के दफ्तर में बैठे हुए ना? मैं वहाँ हूँ। आप हैं कौन ये तो बताएं। भाई मैं खुद एक स्वीपर हूँ मैं। स्वीपर है आप? ये आपके चैम्बर है स्वीपर? ये तो कंप्लेंट सेंटर है। टाउन ऑफिस मॉडल कॉलोनी की हुदूद के अंदर ही वाटर बोर्ड का भी एक दफ्तर बना हुआ है और इस वक्त वर्किंग आवर्स हैं। ये 2 बजे के करीब का वक्त है। मैं जब अंदर आया हूं तो कोई अफसर, कोई यहाँ पर मुलाजिम नहीं था, सिर्फ एक कोई सीवरेज डिपार्टमेंट के साहब यहाँ बैठे थे जो कि यहाँ से चले गए और उनका ये कहना है कि मैं स्वीपर हूँ। अब अल्लाह आलम उनकी क्या पोस्ट थी, वो कौन थे। बहरहाल जो एक्सीएन या दीगर यहाँ पर लोग होते हैं कोई मौजूद नहीं है और उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर इलाका मकीन जमा हो गए हैं, तो वो अपने दफ्तरों से फरार हो गए। हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले ये इलाका मकीन सिर्फ बात करने आए थे और उन्होंने सिर्फ खवातीन को भेजा था, मर्द हजरात बाहर खड़े हुए थे, मगर उसके बावजूद लोग चले गए। चलें जी जनाब, अब ज़रा टाउन चेयरमैन साहब से भी बात करते हैं। ये टाउन ऑफिस मॉडल कॉलोनी और इंतहाई ज़्यादा बड़ा हुजूम यहाँ पर आ चुका है इलाका मकीन का। हम भी इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि पुरअमन रहे। मामला है क्या? टाउन चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करें। टाउन ऑफिस मॉडल कॉलोनी आए हैं और ये दफ्तर भी बंद है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चेयरमैन साहब होंगे, ज़फ़र खान साहब, मगर ये दफ्तर बंद है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि सारा अमला वो ACDCs के साथ विज़िट पर गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़फ़र साहब को फ़ोन करूँ, उनसे मालूम करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मैं साद साबरी बात कर रहा हूँ, चैनल C21 से, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जी जी।
मैं आपके डीसी साहब की मीटिंग में हूँ, अगर थोड़ी देर रुक जाए। अच्छा सर, आप भले मीटिंग अटेंड करें, पर ये टाउन ऑफिस में बड़ा हंगामा आ रही सी सूरत हाल बन गई है। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, आपके दफ्तर के अंदर भी और वाटर बोर्ड के दफ्तर के अंदर भी। जी एरिया के इलाका मकीन है। कौन से एरिया के? जी एरिया मलीर। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। जी, यहाँ पर अगर आप आ सकते हैं तो आ जाएं, सूरत हाल ख़राब है कुछ। चलो ओके ओके। ज़फ़र खान साहब हैं, टाउन चेयरमैन है मॉडल कॉलोनी के, और बकौल खान साहब के कि जनाब वो अभी डीसी साहब के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। डीसी ऑफिस भी बराबर में है, हम वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। बहरहाल इस वक्त जो यहाँ सूरत हाल है, अब उन्होंने कहा है कि वो दफ्तर आ रहे हैं, अगर वो आते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतने सारे लोग यहाँ पर एहतिजाज क्यों कर रहे हैं, ये बैनर्स उठा के क्यों आए। मतलब औरतों के जेवर बेचकर बोरिंग करवाई है, ये प्ले कार्ड्स पे लिखा है। और ऐसी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उन्होंने बोरिंग अपने वो पैसों से करवाएं, और उन्होंने अपने जेवर फ़रोख्त किए। कुछ ख़वातीन बैठी हैं, इनसे भी बात कर। मेरे 100-200 रुपए खर्च आते हैं। 200 रुपये, रोज के। 6,000 रुपये महीना। हाँ। कितनी आमदनी है महीने की? हमारी तो है ही नहीं, मेरा तो शौहर ही नहीं है, बच्चे कमाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे शौहर भी नहीं है, और एक बेटा भी बड़ा मार दिया, फिर उसके बच्चे भी हैं। तो वोट डाला था? वोट डालती हूँ मैं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मना कर देती हूँ मैं। नहीं तो वोट डाला था तो उन लोगों को जाके आप पकड़ते क्यों नहीं है? वोट अब वो हो भी तो, या वो पार्टी आपको पसंद है? नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद है, मुझे है ही नहीं हुक्मरान। जो पार्टी पसंद हो वो अगर गला भी दबाए तो भी चलेगा? नहीं, कोई भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। अब कोई पार्टी नहीं है? अब कोई पार्टी नहीं अब है। जो पानी देगा वो पार्टी है? नहीं, हाँ, जो पानी देगा, पानी और बिजली हमारे जी एरिया की। भाई कितने भी अच्छे लगते हो, जब काम ही ना आए तो फिर किस काम के है ना? ऐसा ही है। कोई नहीं है हमारा, जब हमारे लिए अच्छा काम वोट ले लेते हैं और जब भी जाओ तो हमारा इख्तियार नहीं है। अच्छा, होते भी जानने वाले ही हैं। हाँ, अच्छा मजे की बात है, सालों से जब वोट लेने फौरन आ जाते हैं। काम के लिए जाओ तो हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, तो भाई वोट क्यों लेते हैं? सीट पे क्यों बैठे? अच्छा, ये जो टाउन चेयरमैन साहब हैं, इनको किस किसने वोट दिया था? हमने दिया था। दिया था? दिया था, सबने दिया है। आपने भी दिया था? दिया था टाउन चेयरमैन साहब को? हमने तो काम भी किया उनके लिए। आपका फोन उठाते हैं? अरे हमने बात ही नहीं हुई अभी तक। शक्ल देखी उसके बाद? दोबारा शक्ल नहीं देखी भाई। हाँ। अच्छा। हाँ। टैप पे एक वाइट टंकी रख दी थी हमें रोड पर कि इसमें मीठा पानी आएगा, अभी इसमें दे रहे हैं, फिर नलों में आएगा। उसके बाद ऐसे गरक हुए, आज तक पानी ही नहीं आया सर। वो टंकी भी गायब हो गई जो रोड पर। हमारा किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए वोट नहीं है हमारा। कोई वोट नहीं? कोई वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे हम। भाई वोट होगा, मैं बताता हूँ, वोट होगा किसके लिए होगा मैं बताता हूँ। वोट होगा सिर्फ अहले मोहल्ला खिदमतगार कमेटी के लिए। ये 24,000 की आबादी के अंदर जो बुजुर्ग पे, नौजवानों पे मुश्तमिल जो कमेटी बनी है ना, मोहल्ला खिदमतगार कमेटी, यही अपनी मदद आपके लिए सिस्टम चलाएगी। मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टी हमें पानी देगी, हमने उसका झंडा ना लगाया, आप हमारी नाम के साथ वजीर हटा दिएगा, और बोले इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? भाई 30,000, 24,000 से ज़्यादा की आबादी, 30,000 रुपये बड़ी फैमिली का माहाना खर्चा, एक टैंकर 6,000-7,000 रुपये। अच्छा, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, कोई 4 लाख 5 लाख महीना नहीं कमाता। आप अगर किसी का अगर कोई सैलरी पे स्टेटमेंट, अगर बैंक का अकाउंट बनाओ ना, आप आ जाएं, 100 बंदों के बैंक स्टेटमेंट में डिटेल देता हूँ आपको, आप सबके स्टेटमेंट देख लें, लग पड़ जाएगा सैलरी कितनी ट्रांसफर की होती है, पता लग जाएगा। एक महीने में पानी के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है तुम्हारा? छोटी फैमिली आपका बताओ। मैं बताता हूँ, मेरा इस महीने जो मैंने टैंकर डलवाया ना, 4 टैंकर डलवाए 24,000 रुपये की, क्योंकि बोरिंग बैठ गई है। सिर्फ 24,000 रुपये टैंकर डलवाएं। कैसे डलवाएंगे? क्योंकि हमारी फैमिली में कम से कम 12 लोग हैं। लाजिमी बात है, जितनी बड़ी फैमिली को उतने खर्च ज़्यादा होंगे। 4 टैंकर, एक टैंकर 6,000 रुपये में इस्तेमाल भी ज़्यादा है। बिल्कुल, जून जुलाई के अंदर तो हमारी बोरिंग है, आप आगे देखें, 10 मिनट के बाद पानी फेंक रही है, 5 मिनट के लिए खत्म हो जाती है। ये तो थरपारकर बना दिया इस इलाके को। मैं थरपारकर से भी ज्यादा बदतर बना दिया। जी एरिया थरपारकर में फिर कुएं खुद रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको बताऊं, जिसके मकान 70 लाख रुपए के, इस मकान इस एरिया के 70 लाख के थे, वो बेच के 50 लाख में जा रहे हैं और कहीं और जाके किराए पे रह रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं मकान बेचता हूँ, अगर 70 लाख रुपए का 50 लाख का मेरा मकान बिकता है, कम पैसों में जा रहा है, कहीं और खरीदूंगा तो 80 लाख करोड़ का मिलेगा। कैसे बंदा खरीदेगा? हम करोड़ वाले लोग थोड़ी हैं। मतलब अपने मकान वाला किराए पे चला गया, किराए पे जा रहा है। इस साल मैं आपको बताऊं, जो कुर्बानी गई है, जो जानवर लाता था वो बकरा लाया है, जो बकरा लाता था इज्तिमाई कुर्बानी करी, जो इज्तिमाई कुर्बानी करता था वो खाली हाथ बैठा है। आप जी एरिया में मैंने अपने घर में कुर्बानी नहीं की, जिंदगी में पहली बार शुरू से करते आ रहे हो? शुरू से करते आए, जब से हम पैदा हुए हैं, हमने जब से कुर्बानी देखी है और करते आए। ये पहला साल गुजरा है कि हमने अपने इस साल कुर्बानी नहीं की। आप पूछे ना कराची, क्योंकि हमने बोरिंग करवानी है, 1.5 लाख रुपए बोरिंग में खर्च होने, तुम्हारी कुर्बानी के पैसे पानी में लगे पानी में लग रहे हैं।
और हमारा 40,000 रुपए का एवरेज बिल आता है। किस चीज़ का? बिजली का? वो इसलिए आता है कि बिजली का बिल जी ना? वो ये कहते हैं कि आपके इलाके में चोरी बहुत है। हाँ। 8 घंटे की हमारी लाइट आती है, हाँ। 16 घंटे हमारी लोड शेडिंग होती है। चोरी वाली जो बात है इनकी, मुझे ये बताएं, अभी कम से कम 50 लोग तो यहाँ पर होंगे ना, आपने आखिरी दफा बिजली का बिल कब नहीं भरा था? मैंने 3 महीने पहले भरा था, किस्तें करवाई थी, क्योंकि मैं इकट्ठा नहीं एक होता ना भरा ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ? ऐसा नहीं हुआ। आपको याद है? जी जी। 14,000 रुपए नहीं, बिल कब नहीं भरा आपने? कभी भी नहीं भरा है। हर दफा भरा है? अभी 14,000 का रिसेंटली 3 दिन पहले भरा है। 14,000 एसी है घर में? ऐसी नहीं है, ऐसी वो स्टार हमें मिले हैं बिलों के ऊपर, बिल पे करते हैं नहीं करते हैं तो चांद सितारे जैसे स्कूल में मिलता था, वो दरवाजे बजाते हैं हमारे यहाँ आगे कि भाई बिल भरी आओ। सर स्टार कस्टमर जो आखिरी दफा बिल कब नहीं भरा था, याद है या हर दफा भर रहे हो? हर जगह भरना है। हमारी आदत देखो, मेरी बहन ने बूंदे हार चूड़ियाँ सब बेच दी हैं। बैठी है वो बहन हमारी मोहल्ले की बहन है। हाँ। देख रहे आप जितना आदमी बूंदे देख लो, हाल देख लो, चूड़ियाँ देख लो, टुप्पी नहीं है, बेवा है मेरी बहन है। आज उन्होंने जेबा छीना है ना, कुछ दिनों के बाद तबले छीन लेंगे हम लोगों को ना, लोड पे बिठा देंगे और जेल वालों को बदनाम कर दिया। एक के पानी के लिए मोहताज हो गए, एक के पानी के लिए। अभी जुमेरात तो बोरिंग तालाब हो गई, धन में तो 2,000 रुपये लिए हैं। मेरे पास नहीं है, मैं तो छोरे बेचता हूँ, मैं गरीब आदमी, दो चूल्हे छोरे बेचता हूँ। मैंने उधार लेते 2,000 रुपये दिए, भाइयों ने मिलाए 2,000 रुपये, 6,000 रुपये दिए। भी बोनी सही हुई है। जुमेरात वाले दिन पानी के लिए ततना है, नहाने के लिए ततना है, पीने के लिए ततना है, तो इतने सुनने वाला नहीं है। जेलियों को भूल गए, जेलियों को माँ भेंटी है दादी है। जेलियों वालों ने क्या बिगाड़ा है, क्या दाली बगी है, ये माँ भेंटी दलिए, तुम तला तो तुम बोलो। बिल बिलावल आ रहा, बिल बिलावल आ रहा है, दादा दाली वाले आ रहा है। भाई 50 दे लेना, अच्छा भैया दे दे। अच्छा, गधा गाड़ी वाला बदमाशी करता है जी। दम में आ रहा पानी देने के लिए, नजर मार रहा चारों तरफ। मैं खड़ा हुआ पानी दे रहा तो सीधे दे, क्या नजर मार रहा तू? क्या मसला है भाई? देखे मैं आपको बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है, किसी को शौक नहीं है यहाँ पर पसीने में जो है ना। इतनी गर्मी में कौन खड़ा होगा? खबरतीन आई हुई है। तकरीबन 24,000 के करीब लोग वहाँ पे रहते हैं। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि जो है वो पानी नहीं है, ठीक है। पानी इतना गंभीर मसला हो चुका है। वो जो इलाका है ना हमारा जी एरिया, यहाँ पर सारे जो है वो मतलब 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं नहीं। आप मुझे एक बात बताएं ना, वो 7-7 लाख रुपए की बोरिंग किस तरीके से करवाएंगे? पहले 4-5 लोग मिल जाते थे, 4-5 लोग जो मिल के बोरिंग कराते थे, उनकी बारियां भी पूरा दिन रात और रुक के 2 बंदे छुट्टी कर रहे हैं रात में पानी भरने के लिए, ये मामला होता है। मुझे बताओ, अभी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज़ हर आवाम के ऊपर मारी जा रही है। टैक्सेस 7 लाख की बोरिंग कराने के बाद भी कुछ नहीं पता कब बैठ जाए। भाई कुछ भी, इसकी कोई गारंटी नहीं देता करने वाला, कोई गारंटी नहीं देता। और दूसरी बात, बोरिंग वालों के भी इतने नखरे हैं। जो हमने पहले से 400 वाली बोरिंग कराई हुई है, 400 फीट वाली बोरिंग हमने कराई हुई है, उस पर भी जो है वो कहते हैं हम ये वाली नहीं करेंगे, आगे हम नई बोरिंग करेंगे। मतलब किसी हाल में आवाम को जो है ना खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे। आवाम सिर्फ दब रही है, पिस रही है, और कोई मामला हमारे जो क्लियर नहीं। ठीक है, अच्छा जनाब, हम जरा टाउन में बात करने की कोशिश करते हैं। सर आए, जफर खान साहब आए, कुछ बात हुई है आपकी? आप लोग यहीं होते हैं? ये बार बार आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई यहाँ एसी चल रहे हैं, हमारे इलाकों की बिजली नहीं है। अभी बंद दफातर में भी एसी चल रहा है। इन लोगों के साथ आया हूँ भाई मैं। तो आप ये सारे बाहर खड़े हैं, आप अंदर खड़े हैं, ये आपके साथ हैं? नहीं है ना, आप तो यहाँ के मुलाजिम है ना मेरे भाई? नहीं है भाई, मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम नहीं है, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, आपको अंदर आने दिया। हम तो ऐसे घूम रहे हैं। सर है कोई तो अफसर है कोई? आप कौन है बड़े साहब? आप कौन है यहाँ पर? किससे मिलने हैं? भाई बुलाया है, मैं आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पर होते हैं? जफर खान साहब के साथ होते हैं? टाउन में है ना? हाँ टाउन में हूँ मैं। तो सर क्या मामला, भी दफ्तर सारा खाली पड़ा हुआ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद अभी आया हूँ। सर वो आने का टाइम तो 9 बजे है ना गालिबन? मैं खुद अभी आया हूँ नमाज पढ़ के यहाँ पर। जी जी, यहाँ पर आया हूँ, तो अब होंगे अंदर, देखें चेयरमैन का रूम। आपकी यहाँ क्या ड्यूटी है सर? मैं तो पार्क डिपार्टमेंट में होता हूँ। पार्क डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ये चेयरमैन साहब होते हैं नहीं होते आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे भी पता नहीं है। कौन बैठा होगा यहाँ पर? मालूम कर ले, यहाँ कोई है? होंगे, मालूम कर ले। अस्सलाम वालेकुम भाई, है कोई?
खान साहब तो है नहीं, किससे बात हो सकती है? भाई लोग कोई अंदर ना है, आप लोग अंदर ना है। सर किसी से हो सकती है बात? नहीं, इनको इलाके वालों को बाहर। ये जी एरिया के इलाका मकीन है, जफर खान साहब से मिल रहा है पानी बिजली के हवाले से, बात हो सकती है? चेयरमैन साहब से बात करें, ये डिपार्टमेंट इस हवाले से। सर कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा बजट डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो आप लोग हमारा इस चीज़ से ताल्लुक नहीं। आप यूसी वालों के पास जाएं या चेयरमैन साहब के पास जाएं। चेयरमैन साहब के पास। अच्छा, आपकी नॉलेज में है कोई पानी की लाइन का बजट पास हुआ हो हालिया दिनों में? देखें, ये बजट जो पास होता है ये प्रोविंस वाले करेंगे ना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, क्योंकि पानी और बिजली का ताल्लुक जो है वाटर बोर्ड हमारे अंडर में नहीं आता। वाटर बोर्ड आते KMC के अंडर में, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोऑर्डिनेशन तो रहती है ना? कोऑर्डिनेशन चेयरमैन साहब की रहती है हमारा, क्योंकि उनसे कोई, हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, हम कोई कोऑर्डिनेशन करेंगे नहीं है, पर राब्ता तो जरूर रहता है ना, सारे इदारे मिलकर ही काम करते हैं ना। वाटर बोर्ड भी टाउन के साथ कनेक्टेड होता है? नहीं, वाटर बोर्ड का अपना बजट होता है। वाटर बोर्ड बजट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन की बात। वो पॉलिटिकल लोगों से होता है, वो हमारे आप टाउन के एम्प्लॉई है ना? जी, इंतजामी लोगों से नहीं होता, वो पॉलिटिकल लोगों से होता है। आपके भी वही टाउन चेयरमैन है जफर खान साहब? जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे? क्या करना है भाई, ये तो इतना रश बढ़ गया है यहाँ पर। आप कौन से डिपार्टमेंट? चेयरमैन ऑफिस है। आप चेयरमैन के साथ होते हैं? विजिट पे गए हुए। ये तो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपने बुलाया नहीं उन्हें? वो असिस्टेंट कमिश्नर के इमाम बारगाह की विजिट पे गए हुए। ये विजिट से ज्यादा जरूरी है, अगर भी ये बोल दिया उनको। हाँ, उनको बोल दिया है उनको। अच्छा सर, ये मामला है क्या जी एरिया वाला, आपके भी नॉलेज में होगा? ये सर वाटर बोर्ड बताएगा ना, ये चेयरमैन साहब इलाके लेके तो वो यहाँ भी आते हैं ना, पहले तो आपके पास शिकायत दर्ज कराते होंगे, पहले तो आपके पास शिकायत आती होगी। वाटर बोर्ड हमारे से कंसर्न नहीं है। सही, हमारे अंडर में नहीं है। वो अपने खुद साख्ता मेयर के अंडर में डायरेक्ट। तो वाटर बोर्ड शिकायत कल ये आए थे, कल ये आए हुए थे। आप आए थे भाई? जी मैं कल यहाँ आया था, फिर क्या बात हुई है? तो जो वाइस चेयरमैन है बलीगुद्दीन, इन्होंने तो कहा कि इंशाल्लाह काम आपका हो जाएगा महीने डेढ़ के अंदर। बलीग भाई जो है वाइस चेयरमैन UC4 के, नहीं टाउन चेयरमैन साहब ने, UC4 के वाइस चेयरमैन बलीगुद्दीन है, वो हमारे साथ वाटर बोर्ड के पास गए और वहाँ से उनकी काफ़ी गर्मा गर्मी का आलम बना। उन्होंने उनसे कहा वाटर बोर्ड को कि आप हमें 10 इंच की लाइन दे दो, बाकी जो अखराजात आएंगे वो हम करेंगे, आप 10 इंच की लाइन हमें दे दो। तो वो वाटर बोर्ड के जो एक्सचेंज साहब है वो कहते हैं हमारे पास 10 इंच की लाइन नहीं है ना बजट। अच्छा, मामला ये है कि वाटर बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है, मगर बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो लोगों की तवक्कात होती हैं वो अपने UC चेयरमैन, अपने काउंसलर, अपने टाउन चेयरमैन से होती हैं। अब आम आवाम शायद इतनी टेक्निकलिटीज़ ना समझती हो कि अगर कचरा उठाना है तो वो कौन उठाएगा, ये सड़क किसके पास है, वो सड़क किसके पास है। तो जो उनका अवामी नुमाइंदा होता है सबसे पहले उनके पास जाते हैं। मैं भी आज इसलिए हाजिर हुआ कि मैं एक दफ़ा ज़रा टाउन चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, मगर कोई मिल नहीं पा रहा है यहाँ पर। बोर्ड के एक्सियन साहब हैं इस एरिया के, उनका नंबर हमने डायल किया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हसनैन शेख साहब हैं। लोग मांग रहे हैं जवाब, और वो जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए लोग ज़्यादा गम गुस्से का शिकार हैं। अगर उन्हें अफसरान बाला जवाब दे दें, कोई उनकी तशफ़ी करें, तो शायद ये लोग भी कुछ मुतमईन हो जाएं। मगर जब आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, दफातर के दरवाज़ों पर ताले लगे होंगे, तो फिर ये होता है जो हो रहा है। ये भी फ़ोन वर्किंग डे है, वर्किंग आवर्स हैं, ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और हम चाह रहे थे कि इनका मौक़िफ़ मिल जाए। यहाँ जो इलाका मकीन है, ये इस एहतजाज का दायरा वसी करने की भी बातें कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस मामले को अफसरान तक और जो इदारे हैं उन तक लेकर जाया जाए, ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जाए। अच्छा, ये बताएं जनाब कि आज ये टाउन ऑफिस के अंदर जहाँ पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का दफ्तर बना हुआ है, आप लोग यहाँ आए, क्या इरादा है आप लोगों का? एहतजाज यहाँ पर करेंगे, उसका दायरा वसी होगा, क्या इरादा है? यहाँ तो हम सुबह से ही एहतजाज कर रहे हैं, मुताल्लिका ऑफिसर भाग गए। अच्छा,
अब अगर यहाँ पर बात नहीं बनेगी तो हम काला बोर्ड की सड़क ब्लॉक करेंगे, नेशनल हाईवे से जो जाती है। और अगर वहाँ दोबारा बात नहीं बनेगी तो हम दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि पानी तो हमें चाहिए। 30 साल हो गए और 10 लाख की बोर तो हम करा नहीं सकते। अब क्योंकि हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, अब यहीं हम बैठे रहेंगे मुसलसल। मुताल्लिका ऑफिसर आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, जब भी मिलेंगे हम यहाँ बैठे। और जब भी मिलेंगे हम उनसे बात करेंगे, वो नहीं मानेंगे तो फिर हम सड़क ब्लॉक करेंगे, और दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं। सड़क ब्लॉक करने से लोगों को तकलीफ नहीं होगी? लोगों को तकलीफ होगी, हमें भी तो तकलीफ है 30 साल से। ये बात भी है। हमारे तो पानी बंद है, घर बंद है, सारा सिस्टम बंद है, जेवरात बेच के बोर कराते हैं। यही मसला है, यही एजेंडा है, यही इनके सामने रखना है और वो फरार है। ये काला बोर्ड पिछले 3-4 दफ़ा से क्यों बंद हो रहा है और कौन बंद कर रहा है इसे? सर 20 साल से पानी खरीद रहे हैं। हाँ। शीशमेल के ऊपर हमारा सारा पानी दे देगा। हाँ। काट कर पानी माफिया राज कर रहे हैं। हाँ। वहाँ पे उनके कच्चे घर बने हुए थे गोटों के ना। हाँ। हम लोग तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है सही थे, गारमेंट्सों में काम करते हैं, इधर काम करते हैं, पक्के मकानों में रहने वाले। वो आज हमसे अच्छे मकानों में रह रहे हैं, सिर्फ पानी बेच के, पानी माफिया बन के। एक घर वाले की, वहाँ शीशमेल वालों की 8-8, 10-10 गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारी माएँ बहनें, हम सुबह कामों पे जाते हैं ना, तो बाहर पानी वाले का खड़े होकर इंतज़ार करती हैं कि पानी वाला आएगा तो हम अपने बेटे को चाय नाश्ता बना के देंगे, तो वो नाश्ता करके अपने काम पे चला जाएगा। तो वहाँ फड्डे होते हैं हमारे मोहल्ले में। पानी वाला देता था 20 रुपये का कैन, आज दे रहा है 50 रुपये का कैन। वो भी जिनको दिल करता है उनको देता है। जो 10 कैन डलवाएगा, सर मेरी उजरत नहीं है, मैं 10 कैन डलवाऊँ। जिसको 2 चाहिए उसको खाते में नहीं ला रहा। पड़े में तो मैं 2 ही तो डलवाऊंगा। मैं 500 का नोट कहाँ से लाऊंगा? मैं क्या डकैती करके लाऊं? लियाकत मार्केट की दुकानें लूट लूं सारी जाकर क्या? अबे भाई मेरे में इतनी ताकत तो है नहीं। मैं अपने ये छोटे छोटे बच्चे पालूं या मैं चोरी डकैतियां करूं पानी के लिए? मैं क्या करूं सर? मैं कहाँ जाके मरूं? यार मैं शिनाख्ती कार्ड नहीं है मेरे पास, मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ क्या? अबे हमारी तरफ भी पलट के देख लो भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ एक जमात को सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, मैंने देखा जमात इस्लामी को भी सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान की जितनी सियासी बड़ी जमातें सबके सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर मौजूद हैं। तो सबका काम है, जितने ये बड़े लोग बैठे हुए हैं ना भाई, सबका काम है थोड़ा सा हमारे लिए भी ख्याल कर लो यार। हम भी गरीब आदमी है। काला बोर्ड क्यों बंद कर देते हो भाई? काला बोर्ड दोबारा बंद करोगे? यार जाहिर सी बात है बंद नहीं करेंगे भाई, पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान होते हैं यार। आप यकीन करो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, सिर्फ पानी पिया जा रहा है ना, भूख तो नहीं लग रही है ना? सही है। अबे 5-5 दिन से लोग घरों में प्यासे बैठे हुए, जो केन आता है 25 रुपए का हम खरीदते हैं, वो बेचारे उन तक का पानी नहीं आ रहा है। तो हम कहाँ से लाएंगे भाई पानी? और बोरों में पानी नहीं है हमारे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा भाई? जब तक ये देखो ना, आज हम इनके पास कंप्लेन लेकर आए, ये वाटर बोर्ड वाले बैठे हुए, ये भागी गए, इनके कमरों में गए, फुल एसी चल रहा है भाई। हमारी जिंदगी में एसी का नाम नहीं है, एसी तो बहुत दूर है, बताना मेरे को। अबे हम इस गर्मी में मर रहे हैं, अबे थोड़ा सा तो ख्याल कर ले भाई। तू हमारी तनख्वाह ले रहा है, वो बिजली का बिल दे रहा है ना, अभी भी 3 टैक्स लगा के भेजे उन्होंने, हम भरने नहीं जाते ना भाई। यकीन करो दूसरे दिन आके दरवाजा बजाता है कि भाई बिजली का बिल भर दे। मोबाइल नंबर ले लिया, उस पर SMS भेजता रहेगा बार बार। दिन के अंदर 25 SMS कंपनी के नहीं आ रहे, 25 बिजली के इलेक्ट्रिक के भेज रहा है वो कि भाई बिजली का बिल भर दे। सारे टैक्स ले रहा है उसके अंदर, इनको तनख्वाहें दे रहा है ये भर के। ये मामला हल नहीं हुआ तो ये काला बोर्ड, ये सड़कें यूं ही बंद होती रहेंगी? ये तो परेशानी होगा तो आदमी तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा। अब यहाँ पे आए हैं तो हम देखो कोई है, हमारी कोई सुनने वाला है। अब रोड पे हम बंद करेंगे तो फिर कोई ना कोई तो ऑफिसर आएगा, सुनेगा, इसीलिए बंद करा जाएगा इसको, काला बोर्ड को। आप कराची वालों को क्या पैगाम देते हैं? एहतजाज सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका है, एहतजाज ही कर सकता है इंसान, उसके अलावा लड़ थोड़ी सकते हैं आला हुक्काम से। आला हुक्काम के लिए बात बोलने के लिए आए यहाँ पर टाउन के अंदर, तो टाउन वाले बंदे ही भाग गए बड़े बड़े। जहाँ अगर बैठे होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी होती है। हमारे सवाल का जवाब तो दे दो। हम तो सिर्फ ये बोल रहे भाई 20-30 साल से पानी नहीं आ रहा, तू बोलते 20 साल और नहीं आएगा। अबे कम से कम इतना ही बोल दे। अबे जवाब तो दे दो, जवाब नहीं दे रहे। 6000 का टैंकर भरने के लिए भी आ जाएगा पानी, अभी फोन करो आधे घंटे में टैंकर आ जाएगा। अबे जब वो टैंकर का पानी अवाम का है ना, अवाम के लिए नहीं आ रहा, टैंकर में आ रहा। वो लाइन वाला पानी होता है ना टैंकर के अंदर, पानी होता है। 6000 का टैंकर आपको अभी फोन करो 1 घंटे के अंदर आपके घर में होगा, जितने चाहिए। लेकिन अभी 1 गैलन का 1 गिलास पानी नहीं आता घरों में। कराची 10 लाख की बोरिंग है, कहाँ से कराएगा बंदा 10 लाख की बोरिंग? चोरी डकैतियां करेंगे। शीशमेल चलो, हम आपको कवरेज कराते हैं, हम आपको दिखाते हैं। शीशमेल के ऊपर 50 से ज्यादा गधा गाड़ी रोड के ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर पानी का केन रखा है, खुला लोट होता है, और वो सारा जी एरिया में बिकता है। आकर जी एरिया का पानी जी एरिया में बिकता है। मैं बोल रहा हूँ ना 20 रुपए का केन लेते थे भाई, अब 50 का है, अब 50 रुपए का है। उसमें भी हमारे आपस के घर वाले लड़ रहे होते हैं, क्योंकि जिसके 10 केन है ना वो उसको देगा, 2 केन वाले को नहीं देगा, 1 केन वाले को देगा ही नहीं वो। ठीक है। अच्छा
अच्छा ये क्या मामला है, मेरी समझ से बाहर है। जो लोग जिनसे शिकायत कर रहे हैं वो खुद एहतिजाज में शामिल है। वाइस चेयरमैन UC4 है मॉडल कॉलोनी बलीगुद्दीन साहब। सर ये क्या मामला है? ये तो आए थे आपके दफ्तर में एहतिजाज करने, टाउन चेयरमैन साहब के दफ्तर में एहतिजाज करने, आप भी इनके साथ शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये टाउन चेयरमैन के दफ्तर में एहतिजाज करने नहीं आए थे, और जो है इस चीज़ को जो है समझा जाए कि ये तमाम तर मामला जो है जो पानी का है वाटर एंड सीवरेज के जो है बोर्ड के थ्रू है, और वाटर एंड सीवरेज जो है डायरेक्टली जो है सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। 30 साल से जो है जब लियाकत पंपिंग स्क्वायर बंद हुआ उस वक्त ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सो रहा था, सही ना। उसके बाद 30 साल हो गए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने एक कतरा पानी का जी एरिया में नहीं दिया, सही ना। मुस्तकिल बुनियाद पे, ये आज की बात नहीं है, 1 साल हो गया मैं मुस्तकिल तौर पे एहलियानी जी एरिया के साथ मिलकर यहाँ पर दरख्वास्तें लगाई हैं, यहाँ पर बातें की हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन दी है, यहाँ पर पूरे हमने जो है PC1 का बोला है इनसे बनवाने का, लेकिन 0/0। कल भी हमने कहा कि हम एहतिजाज को जो है एक दिन के लिए मौखर करते हैं, कोशिश करते हैं एक दफ़ा फिर टेबल पे बैठ के बात कर ली जाए, सही ना। और हम लोग जो है अहरान मोहल्ला कल मौजूद हैं यहाँ पर, ज़ुबैर ये खुद यहाँ मौजूद थे, मैं इनके साथ आया था वाटर बोर्ड, उसके पास हवाए जो है हमें जो है एक लॉलीपॉप देने के अलावा और कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है जवाब। हाँ करते हैं और सर हिलाता है बस, वो उसको और कोई काम नहीं है सर हिलाने के। आप बल्दियाती नुमाइंदे ना, आप इलाके की डायनेमिक्स भी जानते हैं, बिल्कुल। आपको क्या लगता है जी एरिया में पानी क्यों नहीं आता है? सर देखिए, हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा जो मसला आ रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा फंड का मसला आ रहा है। हमने यहाँ तक वाटर बोर्ड से बोला हुआ है कि आप हमें पाइप दे दें, डलवा हम देंगे, सही ना। उस पे भी राजी नहीं है वो। कल यही बात हुई थी सुबह कि यही बात हुई है कि क्या नाम है, आप पाइप देते हैं खाली, हमें डलवा हम देंगे, उसका खर्चा हम कर देते हैं, लेकिन किसी चीज पे राजी नहीं, वो 1 इंच पाइप देने पे राजी नहीं है। और सारा काम आप अपने बजट से नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा है, बड़ा बजट है, बड़ा काम है, उसके लिए पूरी जो है 3300 फीट की लाइन है, इसमें कोई छोटा काम नहीं है। सही है। जब और जो OGT हमें मिल रही है वो पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं कि हमें क्या मिल रहे हैं। वो तो हमें पूरे हो रहे 900 वर्करों को पूरा करने में नहीं मिल रहे, जो कि हमें तोहफे में मिले। टाउन चेयरमैन साहब जो है यहाँ पर ज़फ़र खान साहब, ये इन्होंने मुलाकात की वाटर बोर्ड वालों से? सर वाटर बोर्ड के MD से भी मुलाकात की है, जो है असदुल्ला साहब से भी मुलाकात की, हर चीज़ रिटर्न के अंदर बाकायदा जमा कराए। यहाँ तक कि हमने लेटर दिया हुआ कि हमें खाली NOC दे दो, उस NOC के ऊपर भी जो है वो पैसा मांगते हैं लोग कि कहने में हमें पैसे दो तो साइन कराने के लिए। ये तो बताएं ना क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई माफिया है क्या है? टैंकर माफिया है? टैंकर माफिया क्या है? वहाँ पर एक दफ़ा नहीं 10 प्रोग्रामात हमने कराए हैं कि वहाँ पर शीश महल के ऊपर हमारी जो जी एरिया की लाइन काट के उसको तबाह बर्बाद करके वह शीश महल पे जो है पानी बेचा गया, और सारा का सारा पानी वापस जी एरिया में बेचा जा रहा है। अगर सर ये तो कह रहे हैं कि ये भी काला बोर्ड और मलीर का जो नेशनल हाईवे की तरफ रास्ता ये बंद कर देंगे। सर मैं इनके साथ बैठा हूँ, मैंने कल इनसे ये बात कही थी, ऐलान ये गवाह इस बात के लोग, मैंने कहा था कि जब आइएगा ना यहाँ पर तो ये तय करके आइएगा, वापस नहीं जाना। मैं बैठूंगा चाहे दिन हो या रात हो, चाहे 2 दिन हो या 10 दिन हो, और 29 दिनों में यहाँ बैठा हूँ, समझे ना, इनके साथ बैठूंगा मैं। वाइस चेयरमैन साहब खुद इस एहतिजाज में शामिल हैं, और पानी की जो किल्लत है, बल्कि जो कहत है इस वक्त, उसकी वजह से इलाका मकीन और इनके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी सरापा एहतिजाज हैं। सिंध गवर्नमेंट जिसके अंडर ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा आता है, इन्हें फिलफौर इस पर एक्शन लेना होगा। हमने देखा है कि पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर 3 से 4 मरतबा काला बोर्ड और मलीर 15 का जो सड़क है, मेन रोड है, उसे बंद किया गया, जिससे जो नेशनल हाईवे से आने वाले और जाने वाले लोग हैं यकीनी तौर पे उन्हें परेशानी हुई। एक बहुत बड़ा जो मामला है, जो कारोबारी ज़िंदगी है, वो मुतासिर होकर रह गया। मगर यहाँ जो इलाका मकीन मौजूद हैं, इनका कहना यह है कि जो परेशानी हम पिछले 25-30 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। मामला अगर टेबल टॉक के ज़रिए हल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अफसरान बाला अगर इस पर बैठें अभी फिलफौर, और किसी तरह से जो जी एरिया मलीर के रिहायशी हैं, इन्हें कोई यकीन दहानी कराई जाए, तो शायद ये अपने धरने से, अपने एहतिजाज से कुछ देर के लिए पीछे हट जाएं। मगर जब आप इनकी बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर आवाम का गम गुस्सा जो है वो सड़कों पर ही निकलता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से अपील है, और सिंध गवर्नमेंट, मेयर कराची जो मुर्तज़ा वहाब साहब और हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो इस मामले को देखें ताकि जल्द से जल्द ये मामला हल किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि जी एरिया समेत कराची भर में जहाँ कहीं भी गैर मुनसिफाना पानी की तकसीम है, और जो लोग जो इलाके माफियाज की नज़र हो रहे हैं, जहाँ पर वाटर टैंकर या दीगर पानी बेचने वाले लोगों की लाइनों का पानी चुरा रहे हैं, उन्हें अब रोका जाएगा। और जो कराची के शहरी हैं
उन्हें उनका हक मिलेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। पानी दो, पानी दो, पानी दो।